गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया था। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और शुरुआत करेंगे। आपका डी सेक्शन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और अटेंडेंस बनाना आपका मस्ट है, तो आप जो लोग भी देख रहे हैं अटेंडेंस जरूर बनाएंगे, ठीक है। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आंसर चल रहा है और क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो है लाइव क्लास जो चल रहा है उसी में क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। तो आगे जो है यही क्वेश्चन आंसर जो अभी मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आंसर आपको अपने नोटबुक में फाइनली जो है उसको लिखना है और इसी आधार पे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसको सीरियसली लेना है सभी स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन आंसर हो रहा है तो इसको हम अटेंड करें क्लास को और क्वेश्चन आंसर करें, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम किसी तरह की कोई समस्या ना आए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी करवाया हुआ है मैंने, जब मैंने क्लास करवाया था। तो अब हम लोग सिर्फ यहाँ से शुरू करेंगे डी से। सेक्शन डी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका। स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका, डी सेक्शन है आपका। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका। ये आपको इसका आंसर जो है ब्रीफ में देना है, कम शब्दों में इसका आंसर देना है, ठीक है। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ ग्लोब। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ग्लोब। ग्लोब क्या है, ठीक है। ग्लोब क्या है यह बताना है फर्स्ट क्वेश्चन। तो सिंपली ग्लोब क्या है, जब हमने पढ़ाया था आपको, जब क्लास चल रहा था तो बताया था कि ग्लोब जो है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर हम सिंपली इसको डिफाइन करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि द ग्लोब इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, या ग्लोब इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि यह अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ का एक नमूना है, एक मॉडल है। तो यह जो है एक नमूना है जिसमें अर्थ के सभी जो है अर्थ पे उपस्थित जो भी भूभाग है, जो भी चीज़ें हैं, उसको जो है यह रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है थ्रू सम लाइंस। तो जो हमारा सिंपली जो डिफिनेशन होगा ग्लोब का वह होगा, क्योंकि यहाँ सिंपल डिफिनेशन देना है और कम शब्दों में देना है, तो हम लिख सकते हैं अ ग्लोब इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। सिंपली अ ग्लोब इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। वेरी सिंपल डिफिनेशन ऑफ ग्लोब, ठीक है। इसी तरह की कोई समस्या में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप आसानी से एक लाइन में ग्लोब को डिफाइन कर सकते हैं। अ ग्लोब इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। ऐसे अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो बहुत बड़ा बनेगा आंसर, लेकिन हमें यहाँ ब्रीफ में आंसर देना है। सो हियर इज द definition of the globe. A globe is the true representation of the earth. Okay. Second question is what is an axis? What is an axis? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, स्पिन करता है,
तो वह एक्सिस आखिर है क्या, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी, द एक्सिस ऑफ द अर्थ is an imaginary line passing through the earth around which it rotates. Imaginary straight line कर दीजिए इसको, imaginary straight line passing through the axis of the earth is an imaginary straight line passing through the earth around it rotates, ठीक है। around छूट गया आपका which it rotates, तो क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एक्सिस एंड द आंसर इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing through the earth around which it rotates, ठीक है। तो यह एक्सिस जो है इमेजिनरी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, काल्पनिक सीधी रेखा है जो जिसपे अर्थ जो है वो रोटेट करता है, घूमता है, स्पिन करता है या रोटेट करता है, और पूरा जो है जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि पूरा 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये था आपका एक्सिस। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका है आपका थर्ड क्वेश्चन जो है व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये दो क्वेश्चन का आंसर पहले आप इसको देख लेंगे, उतार लिख लेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन आपका हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, व्हाट इज अ ग्लोब? अ ग्लोब इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एक्सिस? द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing through the earth around which it rotates. So these are the answers of these two questions, and now I am going to write third question, and the question is what are the parallel of latitudes? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज
Question number 3. What are the parallels of latitude? Parallels of latitude. ठीक है? What are the parallels of latitude? ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा चलिए मैं आंसर लिखता हूं। द इमेजिनरी circular lines drawn horizontally on a globe. The imaginary circular lines drawn horizontally on a globe between the North Pole and the South Pole. Between the North Pole and the South Pole. ठीक है, the imaginary circular lines drawn horizontally on the globe between the North Pole and the South Pole are called the parallel of latitude. Simple definition: pole are called the parallels of latitude. ठीक है, तो ये आपका आंसर है। What are the parallels of latitude? क्वेश्चन आपका है आंसर द इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस। ठीक है, imaginary circular lines drawn horizontally on a globe between the North Pole and the South Pole. नॉर्थ पोल और साउथ के पोल के बीच जो सर्कुलर लाइन खींची हुई है ग्लोब पे, जिसको हम लोग लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से लिखना है और समझ के लिखना है, सिर्फ लिखना नहीं है, समझना भी है। अगर छूट गया होगा क्लास तो उसको मैं थोड़ा सा बता भी रहा हूँ आपको। द इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस जो होते हैं, ये सर्कुलर लाइंस, ठीक है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस, ठीक है, तो ये जो है इस तरह से, और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच जा रहा है। ओके, तो इसी को हम लोग जो है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वेस्ट टू ईस्ट होता है। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और सर्कल के रूप में है, सर्कल, तो दैट दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ओके, इस तरह से हम रफली मैंने आपको बताया है कि यह लाइन जो है जो सर्कल बना रहा है और जो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, नॉर्थ पोल के से साउथ पोल के बीच का लाइन, दैट इज कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, तो आप ये आंसर लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन था आपका ये, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड? अब फोर्थ क्वेश्चन जो है, एक बार इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, once again, the imaginary circular lines drawn horizontally on a globe between the North Pole and the South Pole are called the parallels of latitudes। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द 3 heat zones। Name the 3
हीट जोन्स, 3 हीट जोन के नाम बताने हैं आपको। तो जैसा कि पढ़ाया गया आपको कि पूरे अर्थ को 3 हीट जोन में, इसको क्लाइमेटिक जोन भी कहते हैं, में बांटा गया है ना। उसके टेम्परेचर रेनफॉल के आधार पे बांटा गया था। यह चीज मैंने क्लास में बताया था आपको। आई एक्सप्लेन यू व्हाइल आई वाज टेकिंग द क्लास चैप्टर 2 द ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जब मैंने इसको पढ़ाया था इस लेसन को, तो मैंने इसको बताया था कि 3 हीट जोन्स जो है, पृथ्वी को 3 हीट जोन्स में बांटा गया है, ठीक है। तो वो हीट जोन्स कौन कौन है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड the frigid zone are the 3 heat zones, ठीक है। Are the 3 heat zones on the earth, ठीक है। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन आर द 3 हीट जोन्स ऑन द अर्थ। या सिंपली आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। द 3 हीट जोन्स आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। आपको नाम लिखने हैं सिर्फ, ठीक है। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। ओके, तो ये था आपका 4th क्वेश्चन, ठीक है। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मैं एक बार फिर से, ये आपको 3 हीट जोन्स बताने हैं। जैसा कि 3 हीट जोन्स बताया गया आपको कि पूरे अर्थ को 3 हीट जोन्स में बांटा गया है, उसके क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, है ना, और अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन, ठीक है। सन से किस अमाउंट में हीट को रिसीव करता है, उसके हिसाब से जो है इसको 3 हीट जोन्स में बांटा गया। एंड दे आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अभी हम लोगों ने 3rd क्वेश्चन में देखा था पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। 5th क्वेश्चन कह रहा है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब हम लोग
मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड देखेंगे, ठीक है। हमने वहां पे कहा था सर्कुलर लाइंस ड्रॉन हॉरिजॉन्टली बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो हम लोग जो है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को बताना है कि मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं। चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। अब इमेजिनरी लाइंस हमने बताया लैटिट्यूड्स के बारे में, तो ये इमेजिनरी लाइंस दोनों जो है इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स के बारे में आपको बताया कि ड्रॉन हॉरिजॉन्टली सर्कुलर लाइन, देखिए डिफरेंस इसको ध्यान रखना है। Latitudes are circular lines drawn horizontally between North Pole and South Pole, but here meridians की बात करनी है यानी longitudes की बात करनी है, तो these are also imaginary lines drawn, but these lines drawn vertically from the two poles. ये जो है imaginary lines है। चलिए मैं इसका आंसर लिखता हूँ। The imaginary lines semicircular lines, the imaginary semicircular lines drawn vertically, वो लाइन था आपका हॉरिजॉन्टली और ये लाइन है वर्टिकली, वो था सर्कल, ये है सेमी सर्कल। द इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइंस ड्रॉन वर्टिकली फ्रॉम द टू पोल्स, are called meridians of longitude, ठीक है। The imaginary semicircular lines drawn vertically from the two poles, that are North Pole and South Pole, two poles are called meridians of longitude, ठीक है। तो ये आपका था meridians of longitudes. There is a difference. तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन सर मैं आपको करवा रहा हूँ, आप उस पर मैं आपको बता भी रहा हूँ साथ ही साथ कि जो दोनों में क्या अंतर है। तो अगर आपको अंतर बताना हो, डिफरेंस बताना हो, तो आप आसानी से बता सकते हैं। मैंने लैटिट्यूड्स की बात की थी या पैरेलल्स की बात की थी, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, तो बताया कि ये सर्कुलर लाइन है drawn horizontally between two poles and it runs from west to east. ये जो मैंने बताया था पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के लिए वेस्ट टू ईस्ट, बट these lines are semi circular, हाफ सर्कल के रूप में होता है। और यह जो है टू पोल्स के बीच से का ये लाइन है, ठीक है। और यह लाइन नॉर्थ पोल और साउथ के पोल के बीच खींची गई वर्टिकल लाइन है। दिस लाइंस वर्टिकल, ये पॉइंट से आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आपको एक फिगर बनाना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ फिर से एक बार, ताकि क्वेश्चन आंसर करने के साथ साथ क्लियर भी रहे कि ये लाइंस जो है ये पॉइंट से नॉर्थ पोल, ये पॉइंट से जो है ये लाइन खींची चली आती है, ठीक है। ये लाइन खींची चली आती है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये था आपका वर्टिकल लाइन, वो था आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, वो था सर्कल, ये है सेमी सर्कल, इसको रखना है। ठीक है, तो आज आपका क्वेश्चन 5 तक हुआ है। द रेस्ट 2 क्वेश्चन जो बचे हैं अभी इसमें वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और भी बहुत सारे अभी लॉन्ग आंसर करने बाकी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो फिलहाल तो आज इतना ही, हम अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ।